विटनेस्ड करप्शन, यानी कि पहले तो एक्सपीरियंस अब विटनेस की कोई देखी? जी, आई हैव हर्ड वेरियस एग्जांपल्स एंड आई हैव सीन पीपल जो कुछ एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं अपना काम जल्दी कराने के लिए, जिसको ये स्पीड मनी कहते हैं, कि वैसे काम ही नहीं हो रहा था लेकिन उसने कहा पेंशन के मामलात में कि जी आप 25,000 रुपया दे दें तो हम अगले हफ्ते ही करा देंगे, तो वो समझते हैं कि अपना टाइम सेव कर रहे हैं. आई रिमेंबर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ही वॉज विजिटिंग पाकिस्तान फ्राम द US. उनके फादर का इंतकाल हो गया था तो उनकी कोई प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन थी. उन्होंने भी बाहर से आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसी में इन्वॉल्व नहीं हूँगा प्रैक्टिस में, ब्राइबरी और स्पीड मनी और एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. तो वो बेचारे बैठे रहे और वो हर रोज़ उनको दफ्तर जाते थे तो उनको टाल देते थे कि आज वो फ़लाँ नहीं बैठा, आज फ़लाँ पेपर्स अवेलेबल नहीं हैं. और यहाँ तक कि फिर उनके जाने का टाइम आ गया ना, जब लास्ट वीक था, तो देन ही थॉट कि ये तो मेरा काम कर ही नहीं रहे, तो ही वॉज बाउंड टू गिव दैट मनी. फिर उन्होंने कहा फिर मुझे वो पैसे देने ही पड़े जिससे मैं अवॉइड कर रहा था. तो मैंने ये देखा हुआ है. What did you do in the circumstances? यानी कि अगर विटनेस की तो हाँ, एट टाइम्स आप कुछ कह नहीं सकते जब आपको कोई बता रहा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी स्टेइंग क्वाइट कोई इतना एनकरेजिंग बिहेवियर नहीं है. वन शुड स्पीक आउट और उनको गाइड करना चाहिए. Why do you think you had to bear it? जी, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि वो ये काम कर चुके थे जिन्होंने मुझे बताया, और इफ़ समवन आस्क मी बिफोर हैंड तो फिर सर्टनली आई विल वांट दैट पर्सन नॉट टू डू दैट. फिर तो आप रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कर लिया है तो फिर आपने उस सेक्शन पे तो रिवर्ट नहीं किया जा सकता. इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग oblique bearing it, what else could you have done? जी, जैसे मैंने कहा कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि वी नीड टू रियलाइज़, मेक दैट पर्सन रियलाइज़ कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, या हमें इनको डिस्करेज करना चाहिए, या हमें इनको नहीं देने चाहिए पैसे, वैसे भी काम हो जाता है. और दिस कम्स अंडर करप्शन, चाहे वो स्मॉल स्केल की हो. तो आई थिंक रियलाइजेशन कराना, अवेयरनेस क्रिएट करना, और किसी को थोड़ा सा ये रिमाइंड कराना कि एज अ सिटीज़न हमारी क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. Next, if a public official asks for a bribe to do some act that is legally your right, what would you do? I think we need to inform the higher ups. We need to take someone in the confidence, और आपको वो रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए. क्योंकि मैं अक्सर अपने इंस्टीट्यूशन में भी ये कहती थी कि पीपल सिटिंग ऑन द टॉप, दे आर नॉट मैजिशियंस, कि जिनको ये पता चल जाए, कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती ना. अनलेस वी रिपोर्ट समथिंग तो उनको नहीं पता चलेगा. हाँ, अगर आप रिपोर्ट करते हैं और फिर कोई एक्शन नहीं होता तो देन इट मीन्स कि लीडरशिप इज़ पार्ट ऑफ दैट एंड लीडरशिप इज़ रिस्पॉन्सिबल. लेकिन एज अ सिटीज़न हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि इफ़ वी फाइंड समथिंग ऑफ दिस टाइप तो वी नीड टू रिपोर्ट इट टू द हायर अप्स. इससे रिलेटेड है कि इफ ए पब्लिक ऑफिशियल आस्क फॉर ब्राइब टू डू समथिंग दैट इज नॉट योर लीगल राइट, व्हाट वुड यू डू? अगर पहले तो लीगल राइट था, अब अगर कोई ऐसा काम है जो आपका राइट नहीं था लेकिन आप कराना चाह रहे थे, आई थिंक ये भी उतना ही बुरा है कि अगर इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर विच इज़ नॉट योर लीगल राइट, तो वो दैट इज़ अनएथिकल ऑन योर पार्ट कि आप इस तरह की रिक्वेस्ट ही करें. एंड इफ़ सम पर्सन इज़ टैगिंग दैट थिंग विथ सम प्राइस, तो दैट मीन्स कि फिर आप करप्शन में खुद इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ever been asked to do something that you legally are not supposed to do? जी, आई आंसर दैट क्वेश्चन ऑलरेडी कि लीगली अगर आपका राइट बनता है और कोई आपको कह रहा है, तो ऐसी एग्जांपल्स तो होती हैं,
लेकिन ये कि उनको डिस्करेज ही करना चाहिए. So, if yes, did you make a complaint? Not really. I didn't make it at that time, but if it happens now, Sorry. then definitely I will. If yes, to whom and what was the result? If you complained, then what? To whom and what was the result? So no. जी, आपने एक की नहीं? केस में मैंने की भी थी कंप्लेंट, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला था. अच्छा. अच्छा. Next, if you did not make a complaint, then why not? उसकी कंप्लेंट ना करने की. जब नई कंप्लेंट की तो थी उसकी तो क्या उसकी वजह? वजह यही थी कि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी. कई दफ़ा आपको टाइम का प्रेशर होता हाँ, है time और आप वो constraint. टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, एंड यू डोंट बॉदर अबाउट दैट. लेकिन बाद में जब अवेयरनेस हो गई एंड मैनी टाइम्स योर सिस्टम इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव, तो दैट ऑल्सो डिस्करेजेस के रिपोर्ट करने का फ़ायदा क्या है इफ़ नथिंग इज़ गोइंग टू बी करेक्टेड. Next question. Given a chance, would you change the corrupt system or let them go as they are? आई थिंक आई वुड डेफिनेटली करेक्ट दैट, सही. क्योंकि वन शुड नॉट बी ए साइलेंट पार्टनर. आई एम प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई बिलीव कि वी शुड नेवर बी ए साइलेंट पार्टनर इन करप्शन. और अगर आप करप्शन देख रहे हैं और आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, तो फिर साइलेंटली तो यू आर पार्ट ऑफ दैट. तो अपना उसमें आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर अगर हम स्पीक आउट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चीज़ें सरफेस पे आएंगी. इसका सब क्वेश्चन है. डू यू थिंक थिंग्स कैन बी मेड बेटर? डेफिनेटली, एज आई सेड कि आई एम ए प्रोफेसर एंड टीचर्स नेवर गिव अप, और आई वुड नेवर लूज़ होप कि कुछ नहीं किया जा सकता. चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं. द थिंग इज़ कि अगर हमारी लीडरशिप फिक्स हो जाए एट ऑल लेवल्स, नॉट ओनली कंट्री लीडरशिप बल्कि इंस्टीट्यूशन लेवल की लीडरशिप को भी अगर हम बेहतर लीडरशिप लेकर आएँ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जिसको आप ऑथेंटिक लीडरशिप कहते हैं, जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी रखती हो और उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी जानती हो, तो फिर मेरा ख़्याल है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत बेहतर हो सकती हैं. Who do you think is more responsible for corruption? The public or the government or something else? Thank you, Jamil. It's a very good question. Because if we look at the history of Pakistan, so things have surfaced over time कि state level corruption magnitude is much more than public level corruption और जितनी lower level की corruption है. क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का आप देख लें ना, तो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो टॉप 10% लोगों के हाथ में हैं, और बहुत कम रिसोर्सेज जो हैं वो लोअर लोगों के हाथ में हैं, लोअर 10% के हाथ में हैं. एक जगह पे आई वाज रीडिंग, तो उसमें था कि 27 पॉइंट समथिंग 67 जो था ना, वो टॉप 10 लोगों के हाथ में है, और कोई 4.6% जो है वो लोअर लोगों के हाथ में है, गरीब लोगों के हाथ में है. तो दैट मीन्स कि करप्शन का मैग्नीट्यूड भी वहीं पे ज़्यादा होगा ना. और डॉक्टर महबूबुल हक की एक रिपोर्ट थी विच वाज फोकस्ड ऑन करप्शन, और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया था कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद साउथ एशियन रीजन, इंडिया के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी. तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि स्टेट इज़ मोर इन्वॉल्व इन करप्शन दैन कॉमन पीपल एंड दैन ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसमें उन्होंने एक कैप्शन यूज़ की थी कि करप्शन इन साउथ एशिया हैज़ विंग्स नॉट व्हील्स. दैट मीन्स कि वो बाहर सारी लॉन्ड्रिंग करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ट्रांसफ़र की जाती है. जैसे हमने देखा करप्शन के स्कैंडल, जरदारी गवर्नमेंट का, अभी रिसेंट गवर्नमेंट का. तो दिस इज़ हाउ स्टेट लेवल की करप्शन कहीं ज़्यादा है. Do you think our politicians are corrupt?
आई थिंक इट हैज़ बिकम ए स्टोरी ऑफ द डॉन नाउ. जैसे वो एक सूरज नहीं निकलता, Yeah. सब देख रहे होते हैं, Same. तो इट हैज़ बिकम दैट टाइप ऑफ स्टोरी नाउ कि एवरी वन नोज़ के पोलिटिकली लोग कितने करप्ट हैं. It's a related question. Why are they corrupt in your opinion? जमील, दो चीज़ें हैं, एक होती है नीड और एक होती है ग्रीड. Greed. तो यहाँ पे आई वुड से कि ग्रीड इज़ मोर अपेरेंट. ग्रीड हमें ज़्यादा नज़र आती है, जिसको आप लस्ट, ग्रीड, वो चीज़ कहें ना कि जैसे जितना है आंखें नहीं भरी होती ना. हाँ. एक तो नीड होती है ना कि जिसमें आपकी ज़रूरत होती है और आपकी वांट्स, आपकी नीड्स आपको पुश कर रही होती हैं तो गेट सम एक्स्ट्रा मनी. लेकिन एक आपकी लस्ट और ग्रीड होती है जिसमें आपकी नज़र नहीं भरी होती. उसमें यू वांट टू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज मोर एंड मोर, चाहे वो आपने इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने. एवरी वन नोज़ अब द फेट ऑफ लाइफ, के जो लाइफ मिली है जाना भी है. और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था. दैट मीन्स के खाली हाथ ही जाना. इसके बावजूद अगर आप इतना कुछ जमा करने के चक्कर में हैं तो दैट मीन्स के इट्स ग्रीड, इट्स लस्ट. और वो लस्ट और ग्रीड का आपकी हैबिट के साथ ताल्लुक़ होता है, आपके एटीट्यूड के साथ होता है. तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं. Do you think corruption is justified? नो वे, करप्शन इज़ नॉट जस्टिफाइड इन एनी सेंस. इसलिए मैं तो, अगर मेरा बस चले तो मैं तो ज़ीरो टॉलरेंस डिक्लेयर करूं करप्शन के लिए. और जब तक हम इसको एक अर्जेंसी बना के एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमारी मुल्क में करप्शन जाएगी नहीं. हमें इसको अर्जेंट फुटिंग पे एड्रेस करना है इस इशू को, क्योंकि इसने हमें इतना बदनाम कर दिया आलमी सतह पे, नेशनल लेवल पे, इदारों में, FATF कॉमन में, लोगों के लिए. FATF का जो इशू चल रहा है जी बिल्कुल, कि इट्स अफेक्टिंग द रूट्स ऑफ आवर नेशन. तो हमें इसको डीपली एड्रेस करना है. Why do you vote for corrupt politician? नहीं, आई पर्सनली नेवर वोटेड फॉर करप्ट पीपल. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये देखते हैं कि कौन लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से भी हमेशा हम पढ़े लिखे लोग कोशिश करते हैं अपना शेयर डालने की कि आप लेसर इवल की चॉइस ही करें. अगर इफ़ नो वन इज़ क्लीन इनफ तो फिर भी आप उसमें से ढूंढ रहे होते हैं कि कौन लेसर है. कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के लिए बेहतरीन नुमाइंदों का इंतखाब करें. और इस क्वेश्चन को इस तरह रिफ्रेज कर दूँ कि व्हाई पीपल गिव वोट टू करप्ट पॉलिटिशियन. जी उसमें ये कि देर आर डिफरेंट रीजंस. एक तो ये कि लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं ना, कुछ अपने इंटरेस्ट को इन्हांस करने के लिए भी. एट टाइम्स दे वोट डिफरेंट गवर्नमेंट्स और वो करप्ट लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पीछे अपने वेस्टेड एजेंडाज होते हैं. क्या आपने कोई अपने काम करवाने हैं, कोई अपने मकासद हल करने हैं, या जितने पैसे आपने इलेक्शन में लगाए हैं किसी सीट पे आपने उससे मल्टीप्लायर जो है वो मनी वापस लेनी है. तो आई थिंक वेस्टेड इंटरेस्ट फोर्स पीपल टू वोट फॉर करप्ट पीपल. ब्रादरिज्म है, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल जो है मेंटालिटी वो है. और फिर पावर का मिसयूज़ है. Many times those resourceful people who have authority in their area, फिर वो अपने नीचे वालों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि वो उनके कहने पे वोट दें. जैसे सिंध में आप देख लें वडेरा सिस्टम है, तो वो इसी तरीके से वोट लेते हैं ना, प्रेशर टैक्टिक्स से. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द स्टेट enforce an effective legislative or administrative processes, particularly one that is free of prejudice against its political opponents, to prevent, investigate and prosecute the corruption of government officials and civil servants? Unfortunately, no. Yes. That's why, corruption has been repeated. It is perpetuated from time to time.
if strict measures are taken, or if strict measures would have been taken, then certainly clean up भी होता, अच्छे लोग भी आते, और ये स्टोरीज़ करप्शन की, जो मेगा करप्शन की हमारे सामने आ रही हैं हमारी रीजन में, वो इस तरह की ना आती. लेकिन ये कि when state measures are not implemented efficiently and correctly, तो फिर उसलिए एक इंसेंटिव मिलता है इन लोगों को टू कम अगेन एंड अगेन. Say related sub question है, do whistleblowers, anti-corruption activists, investigators and journalists enjoy legal protections that make them feel secure about reporting cases of bribery and corruption? Unfortunately, no. As I said, people find less incentive to report, because if nothing is going to happen after reporting, or if their names are going to be surfaced in the media, और अगर उन्हीं पे तनकीद शुरू हो जाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा. तो विसल ब्लोअर्स को एट टाइम्स अपनी वो फ़िक्र पड़ जाती है कि व्हाट इफ़ के अगर कुछ हो भी ना और हम लोग भी लाइमलाइट पे आ जाएं. Yes, please. Next, are allegations of corruption given wide and extensive airing in the media? Yes, I would say कि now media has become a fourth pillar. तो इस वजह से मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर करता है इन स्टोरीज़ को. लेकिन अगेन जैसे प्राइवेट चैनल्स हैं, तो एट टाइम्स वो इनको वॉइस को स्टॉप करने में भी रोल प्ले करते हैं. दैट्स वाई करप्ट पीपल एट टाइम्स दे बाय द चैनल्स, और फिर वो उन पे अपना इम्प्रेशन जो है वो करेक्ट करने के लिए भी न्यूज़ करते हैं, या न्यूज़ को अबेंडन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए भी दे गेव देम मनी. तो मीडिया इटसेल्फ जो है इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द ब्राइबरी. तो मीडिया में भी तो करप्शन है ना. मीडिया कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल, लेकिन ये उस वक्त ही हो सकता है व्हेन मीडिया इज़ ट्रांसपेरेंट, व्हेन मीडिया इज़ न्यूट्रल, और मीडिया खुद जो है वो करप्शन फ्री हो. Does the public display a high intolerance for the official corruption? अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि अगर पब्लिक इतनी सेंसिटिव होती तो आज हम इस लेवल पे ना होते. तो पब्लिक जो है, एक तो आगे शायद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आई विल आंसर इट एट दैट टाइम कि व्हाट आर द रीजंस. Next question है, how many incidents of corruption have you personally faced during your lifetime? जी, नॉट मैनी. जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमारा तो ताल्लुकात जो हैं वो लिमिटेड लेवल पे ही होते हैं, तो नॉट रियली. हाँ, डे टू डे डीलिंग्स में हम देखते हैं कि इफ़ समवन ओवर चार्जेस आता तो वो भी करप्शन नहीं है, क्योंकि अब वो दयानत की, ऑनेस्टी की वो असूल तो नहीं है जो हम कहें. तो ऐसे डेली डीलिंग्स में शायद फेस करना पड़ता है, लेकिन वो हम टॉलरेट भी कर रहे होते हैं, उस पर कोई इतनी बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रहे होते. Same related question, which departments were these incidents taken related to? जी, मोस्टली दीज टेक प्लेस जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, लैंड ट्रांसफ़र के मैटर्स हैं, और टैक्सेशन वगैरह के. What was demanded of you? Certainly favors in terms of money. Do you comply with demands? Not really.
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंसिडेंट ऑफ corruption have you personally faced during the last 12 months? पहले लाइफ टाइम and now जी जी 12 months. आई थिंक क्वाइट फ्यू. इट ऑल डिपेंड्स इन कि आपकी डीलिंग्स कैसी हैं. एकेडेमिया में कम चांसेस होते हैं बिकॉज मोस्टली रूल्स रेगुलेशंस का पता होता है. सो इफ समवन इज़ मूविंग अगेंस्ट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं. सो इन दिस केस नॉट मैनी. Alternatively, did you offer and the other party accepted whatever you offered? जी कोई इसका बनता नहीं है जवाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस नहीं किए. What did you offer? What did you offer? I offer them advice not to do that and what is the appropriate way of doing things. Did you try to achieve your legal rights through any other legal means? No, not really, because I chose another person who was upright to get the things done instead of going to the court. क्योंकि वो भी एक delaying tactics ही होते हैं ना, उसमें your work is delayed. What happened was जी, I chose another person who was more upright and who did the thing in the right way. did you think of reporting it? Ideally तो I would have, लेकिन I didn't. अगला क्वेश्चन यही है, did you try reporting it? No, not. If yes, what was the result? एक दफ़ा मैंने बताया ना, मैंने किया था लेकिन कोई उसका रिजल्ट इतना इनकरेजिंग नहीं था. तो एट टाइम्स फिर दैट डिस्करेजेस यू टू रिपोर्ट थिंग्स. If no, why not report? Because system is such that usually results or outcomes are not very encouraging. That's why people hardly report. At times there is integrity issue also. लोगों की अपनी इंटेग्रिटी भी एट स्टेक होती है जब वो चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं. तो मैनी टाइम्स पीपल डू नॉट शेयर दीज थिंग्स इन पब्लिक, या वो मेंशन नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते अपनी इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए. So, next question is, if a public official is demanding bribe to provide a legal service you are entitled to, then what would you do? I would never accept that offer. Rather, I would decline that and I will persuade that person that this is my right. This is some question. Comply with the demand, No, comply with it and then report it. no. Refuse it but would not report it. जी बस मेरा इस पे नो ही है. I would never accept that. बस अगर एक हो गया तो फिर बाकी ऑप्शंस तो नहीं ना बनती. जहाँ आपको आंसर मिल जाएगा फिर आप बंद कर दें वहाँ पे. ठीक. हाँ. Will fight it to the end, even it takes a lifetime. जी वन शुड. लेकिन जब आपका जवाब आ जाएगा ना तो आपने फिर अगले नहीं पूछना, ठीक. क्योंकि फिर वो आंसर आ गया. मैं एक ही पूछ लेता हूँ इसमें. इसने कहा to give money always acceptable, sometimes acceptable, never acceptable. नेवर एक्सेप्टेबल. ये तकरीबन लास्ट क्वेश्चन पे आ ही गए इतने. If you wanted to get something from the public administration or public services, to what extent do you think it is acceptable to do anything of the following? वो इसमें ये पहले उसके जो है कि एक्सेप्टेबल नेवर एक्सेप्टेबल, उसमें ये सिनेरियो है कि इनमें किसी में आपको मजबूर हो जाते हैं. मिसाल के तौर
when you are in the need of health services. वैसे तो इट्स नेवर एक्सेप्टेबल, Uh-huh. लेकिन एट टाइम्स व्हेन हेल्थ मैटर इज़ देयर एंड अर्जेंसी इज़ देयर, तो वन इज़ बाउंड टू. When you want to get admission in the university education institution जी नो, of your choice, नो, when you want to pass a certain test examination, नो, नेवर, when do you want to certain job, नो, नेवर. Because every time if we are thinking that this is our need and we need to accommodate the people, then how come merit system be established? फिर merit कहाँ रह जाएगा? If everyone is doing that, तो फिर तो merit की धज्जियाँ ही उड़ गई ना. to get a business facility, no, Never. to get access to any utility or other such services, जी plain no, to avoid a fine penalty, no, to avoid taxes, never. to avoid government revenues, to avoid some proceedings. हाँ, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ये काम करे तो गवर्नमेंट बेचारी ने कैसे करने हैं? हम टैक्स देंगे तो करेंगे ना. इफ़ नो वन इज़ पेइंग टैक्सेस, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव हो सकती है? Last, to maintain a certain status. नेवर. ये वो थी कि कितने टॉलरेंट आप हैं, कितने नहीं, ये उसको जी determine मैयर करना। करने के लिए. बाकी कंप्लीट हो गई. 3 वो आपने सजेशन के कौन से जो डिपार्ट सजेशन है, या कैन यू सजेस्ट एट लीस्ट 3 मेयर्स टू डिस्चार्ज, टू डिस्करेज. सॉरी टू डिस्करेज करप्शन टॉलरेंस. 3 मेयर्स. फर्स्ट आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग कैंपेन by the government against anti-corruption measures. और second I would say कि transparent legal system जिसमें वो लोग जो इन्वॉल्व हों इन करप्ट मेजर्स में उनको पेनलाइज करने के लिए, उनकी प्यूनिटी के लिए. और थर्ड थिंग इज़ accountability at all levels, starting from the state to organizational leadership and common people. जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना तो फिर मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हमारा किबला दुरुस्त हो सकता है. सही. थैंक यू वेरी मच मैडम जी थैंक यू जी. फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. जी मोस्ट